नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर्स हासिल करना चाहते हैं, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको एकेडमिक सक्सेस अचीव करने के लिए और एग्जाम्स में अच्छे रैंक्स हासिल करने के लिए कौन से पावरफुल एंड इजी रेमेडीज आप सबने करनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाला है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी अब्रॉड स्टडीज कर रहे हैं, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार आप इजी वे में, सिंपल वे में अपना फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करके अपना एकेडमिक सक्सेस अचीव कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में हायर रैंक्स अचीव कर सकते हैं। देखिए, जब भी स्टडीज में फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव करने की बात आती है तो सबसे पहले आपने अपने सन प्लैनेट को, अपने सूर्य ग्रह को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि ये सन प्लैनेट ही आपको अपने पढ़ाई में फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पढ़ाई के लिए जो मेहनत लगती है ना, दिन रात जगने की तैयारी लगती है ना, तो वो स्ट्रेंथ आपको सिर्फ सन प्लैनेट दे सकता है। तो सबसे पहले अगर आप टॉप पोजीशन में पहुंचना चाहते हो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहां भी आप स्टडीज कर रहे हो, जिस फील्ड में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने सुबह जल्दी उठ के नहा के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू कर देना चाहिए। प्रेफरेबली अगर आप राइजिंग सन को अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम सुबह 8-9 बजे से पहले आपने उठ के नहा के सूर्य भगवान को जल अर्घ्य जरूर देना चाहिए। आपको क्या करना है, एक प्योर कॉपर का कलश ले लेना है, उसमें आपको फ्रेश वाटर ऐड करना है, पीने का शुद्ध जल उसमें भरने के बाद आपको चुटकी भर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक रेड कलर का कोई भी फ्लावर, चाहे वो रेड रोज हो या फिर लाल गुड़हल का फूल हो, यानी रेड हाइबिस्कस फ्लावर हो, कोई भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको प्योर कॉपर के कलश में पानी, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा और रेड कलर का फ्लावर ऐड करके अपने बालकनी से, अपने टेरेस से, अपने आंगन से, जहां से भी पॉसिबल हो वहां से सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और जब भी आप अर्घ्य देंगे उस समय पे आपको गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार जाप जरूर करना चाहिए, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, नहा के अर्घ्य दीजिए, रेगुलर बेसिस पे दीजिए। और अगर किसी रीजन से आप लेट नाइट जग के पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट एवरी संडे को, संडे टू संडे सुबह जल्दी उठ के नहा के राइजिंग सन को इस डायरेक्शन की तरफ प्रॉपरली फेस करके गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करते हुए, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए सूर्य भगवान को जरूर अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि सामने आप कोई भी प्लांटर या कोई भी एक वेसल रख दीजिए, ताकि जो भी अर्घ्य का पानी है, जो भी जल है, उसकी छींटे आपके पैर के ऊपर ना पड़े, और वो जो पानी है वो आपके पैरों में ना लगे, वो उस प्लांटर में या उस वेसल में गिरेगा, जिसको आप बाद में डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे या एटलीस्ट संडे टू संडे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना शुरू करेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा, आपके वाइब्स इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका आसपास का जो भी फ्रेंड सर्कल है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आपका पढ़ाई में मन लगेगा, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्जाम्स में सक्सेस अचीव होगा। देखिए, अगर हमें विद्या और बुद्धि दोनों का वरदान चाहिए तो हम भगवान गणेश जी को और माता सरस्वती को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे डेली, या तो सुबह के समय या फिर शाम के समय, हाथ पैर धो के, साफ सुथरे कपड़े पहन के, भगवान के सामने बैठ के, शुद्ध गाय के देसी घी का दिया और चंदन के सुगंध की अगरबत्ती या धूप बत्ती जला के गणेश चालीसा और सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों को गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र अच्छे से याद है, उन्होंने गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर वो पॉसिबल ना हो तो रेगुलर बेसिस पे गणेश चालीसा और सरस्वती चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। अब देखिए, एक यहाँ पे और एक पावरफुल उपाय है, प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र।
ठीक है, या फिर मराठी में प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र बोलते हैं, लेकिन इन जनरल प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र ये भगवान कार्तिकेय का बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप नियमित रूप से इसको अगर पढ़ते हैं या फिर डेली बेसिस पे इसे सुनते हैं मोबाइल के ऊपर प्ले करके, तो ऐसे में आपका फोकस कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको विद्या बुद्धि का इतना अच्छा वरदान मिलेगा कि हर पढ़ाई में, हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक लेवल पे आपको बहुत अच्छा सक्सेस अचीव होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं इंसिस्ट करती हूँ कि डेली बेसिस पे या तो गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र या फिर गणेश चालीसा और उसके साथ साथ सरस्वती चालीसा का पाठ तो आपको करना ही है, लेकिन एडिशनली अगर पॉसिबल हो तो प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र का पाठ या तो रेगुलर बेसिस पे खुद पढ़िए या फिर मोबाइल के ऊपर उसे प्ले कर दीजिए और डेली सुनिए। आप देखिए कि धीरे धीरे आपके वाइब्स कितने पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा और जो इधर उधर अननेसेसरी माइंड डाइवर्ट हो रहा है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो स्टडी टेबल है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए और आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपका फेस भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आना चाहिए, या अगर नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट पढ़ाई करते वक्त आपका फेस ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ तो जरूर आना चाहिए। और अपने स्टडी टेबल के ऊपर आपने व्हाइट कलर का कपड़ा बिछाना चाहिए और उसके ऊपर भगवान गणेश जी और माता सरस्वती का एक फोटो या मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। अपने स्टडी रूम में डेली बेसिस पे सुबह और शाम चंदन के सुगंध की धूप बत्ती जरूर जलानी चाहिए। सुबह जब आप उठते हैं तो सारी खिड़कियां खोल दीजिए, दरवाजे खोल दीजिए, फ्रेश एयर एंड नेचुरल सनलाइट अपने रूम में आने दीजिए ताकि राहु का नेगेटिव इंपैक्ट कम होगा। और जब भी आपके घर में, आपके रूम में कोई भी पोछा लगाएगा तो उन्हें बोलिए कि अपने उस पोछे के पानी में बेसिकली आपको थोड़ा सा गौमूत्र और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के फिर उस पानी से आपको पोछा लगाना है। तो अगर आप अपने स्टडी रूम में नमक और गौमूत्र डाले हुए पानी से पोछा लगाना शुरू कर देंगे, अगर सॉल्ट वाटर से मॉपिंग करना शुरू कर देंगे, डेली बेसिस पे सुबह जल्दी उठ के खिड़की दरवाजे खोल के सारी फ्रेश एयर एंड नेचुरल सनलाइट अगर अपने रूम में आने देंगे, सुबह शाम चंदन की सुगंध की अगरबत्ती या धूप बत्ती अपने रूम में जलाएंगे और अपने स्टडी टेबल को इस तरीके से रखेंगे कि आपका फेस पढ़ाई करते वक्त नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ आए और अपने स्टडी टेबल के ऊपर भगवान गणेश जी और माता सरस्वती की मूर्तियां फोटो रखेंगे, तो आप देखिए धीरे धीरे आपका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ। जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं शायद वो इस बात से ज़्यादा रिलेट नहीं करेंगे, अग्री नहीं करेंगे या जल्दी मानेंगे नहीं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो उससे आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने, चाहे आप फर्दर स्टडीज के लिए गए हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप बहुत बड़े भी हो गए हो एज में, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और एग्जाम्स दे रहे हो तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स को अवॉइड कीजिए। उसके बजाय आप चंदन का इत्र लगाना नियमित रूप से शुरू कर दीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। चंदन का अपने डे टू डे लाइफ पे आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफेद चंदन यानी व्हाइट सैंडलवुड का आपको इस्तेमाल करना है। अगर पॉसिबल हो तो डेली बेसिस पे आपको सफेद चंदन का तिलक अपने माथे के ऊपर और अपने कंठ के ऊपर लगाना है ताकि राहु का नेगेटिव इंपैक्ट कम हो। नहाने के पानी में व्हाइट सैंडलवुड पाउडर मिला के उससे नहाना शुरू कर दीजिए और सफेद चंदन के इत्र का इस्तेमाल नियमित रूप से कीजिए, तो देखिए राहु का इंपैक्ट धीरे धीरे कम होगा। आपका माइंड जो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, चाहे गलत संगत में आप फंस गए हो, चाहे आप किसी एडिक्शन का शिकार हो गए हो, अगर फ्रेंड सर्कल के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए हो या फिर बहुत सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन इस बात को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हो तो आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो परफ्यूम्स का आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए, ओकेजनली यूज कीजिए, लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आपको चंदन का इत्र लगाना है और ज्यादा से ज्यादा चंदन का इस्तेमाल आपको नियमित रूप से करना है। जितने भी छोटे बच्चे ये उपाय नहीं कर पाएंगे, मैं इंसिस्ट करती हूँ कि उनके पेरेंट्स ने उनके बिहाफ में ये रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स ने, चाहे आप कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसे में आपने रेगुलर बेसिस पे उठने के बाद सबसे पहले खाली पेट तुलसी जी के 2 फ्रेश पत्ते पीने के पानी के साथ निगल लेने चाहिए, स्वॉलो कर लेने चाहिए। उन्हें चबाना नहीं है क्योंकि तुलसी जी के पत्तों में बहुत ज्यादा मर्क्यूरी होता है जिस वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं। तो आपको तुलसी जी के पत्ते चबा के नहीं खाने हैं बल्कि उन्हें पानी के साथ निगल लेना है। तो डेली बेसिस पे सुबह उठने के बाद खाली पेट आपको फ्रेश तुलसी जी के 2 पत्ते धो के पीने के पानी के साथ निगल लेने हैं और उसके बाद 1 चम्मच पंचामृत खा लेना है। अगर आपके पास सिल्वर स्पून है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी भी चम्मच से आप पंचामृत 1 चम्मच खाइए और फिर अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। पंचामृत बनता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, चीनी और शहद, इन 5 चीजों से। तो डेली बेसिस पे अगर आप पंचामृत का सेवन करते हैं और खाली पेट तुलसी जी के 2 पत्ते पीने के पानी के साथ अगर स्वॉलो कर लेते हैं तो ऐसे में भी आपकी
विद्या बुद्धि आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए। कुछ पावरफुल क्रिस्टल्स मैं आप सबको जल्दी से बता देती हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लैब्राडोराइट इस क्रिस्टल को सिल्वर के पेंडेंट पे बना के अपने गले में चांदी की चेन में धारण करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लैब्राडोराइट को रिंग फॉर्म में या फिर ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन सकते हैं। लैब्राडोराइट के साथ साथ हमने एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट कस्टमाइज किया है स्पेशली सारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो, पढ़ाई में मन लगे, अगर कुछ ब्रेन फॉग है तो वो दूर हो जाए, आपको नॉलेज मिले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो। तो अगर आप वो कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट पहनते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बहुत जल्दी मैं उसे अपलोड करके उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस पावरफुल एंड एनर्जाइज्ड कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट में है क्लियर क्वार्ट्ज, लापिस lazuli एंड मल्टी फ्लोराइड की बीड्स। अगर आप उस कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट को पहनते हैं एंड अलॉन्ग विद लैब्राडोराइट पहनते हैं तो उसके और भी पावरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ रेमेडीज अब सारी मदर्स के लिए। सारी ही माएँ चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई में उनका मन लगे, एग्जाम्स में अच्छे नंबर से वो पास हो। तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, नियमित रूप से अपने कुल देवी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने कुल देवी को भूल जाते हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, उससे बच्चों को लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो आप अब जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तभी से आप आदत डाल दीजिए कि नियमित रूप से आपको अपने कुल देवी की पूजा उपासना जरूर करनी है। अगर आपको किसी कारणवश अपनी कुल देवी का पता ना हो तो आप दुर्गा माता की किसी भी स्वरूप की पूजा उपासना नियमित रूप से कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे थर्सडे से स्टार्ट करके विष्णु भगवान को, यानी आप राम जी को कीजिए या फिर विष्णु भगवान को कीजिए या फिर कृष्ण भगवान को कीजिए, विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को येलो कलर का एक फ्लावर यानी पीला पुष्प उन्हें ऑफर करना है और अगले दिन वो पीला फूल आपको अपने बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर रख देना है या फिर उसके स्टडी के बैग में रख देना है। फिर आपको क्या करना है, ऐसा डेली बेसिस पे करना है, विष्णु भगवान को फूल चढ़ाना है, अगले दिन उसे अपने बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर या फिर उसके लैपटॉप बैग में, स्कूल बैग में रख देना है या कॉलेज बैग में रख देना है। फिर नेक्स्ट डे वो पुराना वाला फूल निकाल करके नया फूल उसकी जगह पे रखना है। तो डेली बेसिस पे आप विष्णु भगवान को फूल अर्पित करते जाइए पीले रंग का और अगले दिन अपने बच्चे के स्टडी टेबल पे या फिर उसके बैग में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे वो पुराना वाला निकाल के फिर से नया रख दीजिए। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करेंगे तो आपके बच्चे का बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा सक्सेस वो अचीव करेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendations, you all can email me at ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।